छठी कक्षा दूसरी कविता बाली यह धान की, जो लिखी हुई है डॉक्टर हनुमंत नायडू की। सुनो और गाओ। सबसे पहले कवि के मुतालिक मुख्तसर सी मालूमात। जन्म 7 अप्रैल 1933, मृत्यु 26 फरवरी 1998। रचनाएँ जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरा आदि। परिचय, आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कविता का प्रकट वाचन यानी बुलंदख्वानी करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद मैं कविता की धुन और मतलब आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती ज्यों बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वीतान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना, मैंने कविता का प्रकट वाचन किया यानी बुलंदख्वानी की। तो आइए अब हम इस कविता को धुन में पढ़ते हैं। मैं इस कविता को धुन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग बगौर समात फरमाएं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती ज्यों बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वीतान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। तो चलिए बच्चों, कविता का मतलब समझते हैं कि किस तरह हनुमंत नायडू ने खेती और किसान का महत्व इस कविता में हमको दर्शाया है। सबसे पहला शेर, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। धान यानी अनाज। बाली कहते हैं जो अनाज का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसे बाली कहा जाता है। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, यानी खेतों में जब किसान बीज बोता है और उस बीज से जब अनाज निकलता है, अनाज के पौधे जब निकलते हैं तो वो खेतों में लहलहाते हैं। झमक झमक चलती है ज्यों बेटी किसान की। उस अनाज को शायर या कवि किसान की बेटी उसे कहता है कि वो किसान की जिस तरह बेटी चलती है वैसे ही वो जो अनाज जब उग जाता है, जब खेतों में अनाज आता है तो किसान को कैसे लगता है, कैसे लहलहाता है, जैसे उसकी बेटी चलती है। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। बच्चों, पहले शेर में शायर ने जिस तरह अनाज को, फसलों को अपनी बेटी कहा है, तो दूसरे शेर में वो कहता है कि उस बेटी को पालने के लिए, फसलों को उगाने के लिए किन किन ने जो है योगदान दिया है, जिसमें बूंदों ने प्यार दिया है, बरखा ने पाला है, बरखा कहते हैं बारिश को, बरसात को। चंदा ने रूप दिया यानी चाँद की रोशनी में जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है, रात का मंजर खेतों का जो है फसलें लहलाती है चाँद की रोशनी में तो खूबसूरत दिखाई देता है। सूरज रखवाला है यानी सूरज की रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं शुआई तरकीब के अमल में। तो इन सारी चीज़ों ने जो है उसमें मदद।
छाया है मंडप सी, छाया कहते हैं साए को, नीले वितान की, वितान यानी छतरी, यहाँ से मुराद आसमान। छाया है मंडप सी नीले वितान की, यानी ऊपर जो है आसमान का साया है, नीले आसमान का। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, और खेतों में जो है किसान के यहाँ अनाज की जो बाली है वो झूम रही है, लहलहा रही है। तो बच्चों, इस कविता में कवि हनुमंत नायडू ने खेतों का महत्व और किसान की मेहनत को बताया हुआ है कि किसान किस तरह से खेतों में मेहनत करते हैं, बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक वो अपने फसलों की किस तरह हिफाजत करते हैं, किस तरह से जो है वो, जैसे अनाज को जो है किसान की बेटी कहा गया है कि वो अपने बच्चों की तरह अनाज की देखभाल करते हैं, और जब फसलें लहलहाती है खेतों में तो किसान उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। हमारा मुल्क जो कि ज़रई मुल्क कहलाता है, यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं, अनाजों को उगाते हैं, वही अनाज जो है पूरी मुल्क के लोग जो है उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आपका होमवर्क ये रहेगा, कविता को आपको ज़बानी धुन से याद करना है, साथ ही इस कविता को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। इस कविता में आए नए शब्द को और उनके अर्थ को आपको कॉपी में लिखकर मुझे फ़ोटो सेंड करना है। जब आपको कविता याद हो जाए तो कविता पढ़ते हुए आपको वीडियो बनाना है और वो वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। उम्मीद करता हूँ आपको कविता